आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण समेत कई अहम विधेयक पेश होने हैं, लेकिन इस सत्र में महज 16 दिन ही कामकाजी होंगे। लिहाजा सरकार के सामने इन विधेयकों को पारित कराना बड़ी चुनौती है। हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री की अपील पर संसद के अंदर सरकार को सहयोग करने का भरोसा दिया है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके चलते मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। pending before the Congress, before the Parliament, and I sincerely hope that all sections of the House will cooperate in making it a very productive, very constructive session. बीजेपी अपनी ओर से संसद को ईमानदारी से चलाने के लिए पूरा सहयोग करेगी, लेकिन हमें इस बात की बहुत आशंका है कि जिस तरह से पूरे तेलंगाना और आंध्र के विषय पर कांग्रेस ने मिसहैंडल किया है, उसकी कुछ छाया स्वयं कांग्रेस के और बाकी लोगों की ओर से संसद में दिखाई पड़ेगी। सरकार के एजेंडे में जहां खाद्य सुरक्षा विधेयक सबसे ऊपर है, वहीं सेबी संशोधन विधेयक, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, भूमि अधिग्रहण बिल के साथ साथ 14 नए बिल पेश किए जाएंगे, जबकि पिछले सत्र के 44 विधेयक भी इसी सत्र में पेश होंगे। वहीं मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की शर्तों में दी गई ढील भी बहस का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से रुपए की कमजोरी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाए जाने की संभावना है। बीजेपी ने खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक, रिटेल में एफडीआई जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा तेलंगाना का मुद्दा भी बीजेपी की तरफ से उठाया जाएगा। साथ ही बीजेपी की ओर से कोलगेट, 2G, रेल घूस कांड पर भी सरकार पर हमला बोलने की पूरी तैयारी है। बीजेपी की ये भी मांग है कि मानसून सत्र की शुरुआत में ही अलग तेलंगाना राज्य के गठन पर प्रस्ताव लाया जाए। वहीं बीजेपी उत्तराखंड में आई आपदा, सीबीआई बनाम आईबी, रुपए की कीमतों में गिरावट और देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की बाबत नोटिस देगी। हमें इस बात की बहुत आशंका है कि जिस तरह से पूरे तेलंगाना और आंध्र के विषय पर कांग्रेस ने मिसहैंडल किया है, उसकी कुछ छाया स्वयं कांग्रेस के और बाकी लोगों की ओर से संसद में दिखाई पड़ेगी। हमारा सहयोग पूरा रहेगा। समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र की बेहद सीमित अवधि पर भी चिंता जताई है। हम सब चिंतित हैं हमारे, जिस तरह सदन के दिन छोटे होते जा रहे हैं, सदन में कार्य नहीं हो पा रहा है, उन सबसे हम चिंतित हैं। इस चीज को हम लोग उठाएंगे। इस संक्षिप्त अवधि पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चिंता जताए जाने पर सरकार ने मानसून सत्र को आगे बढ़ाने का भी भरोसा दिया है। इस सेशन के बाद 2 और सेशन बचेंगे, विंटर सेशन और बजट सेशन। वो बजट सेशन तो वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा, छोटा सेशन होगा, पर विंटर सेशन होगा। तो अब सबका लक्ष्य है और मैं मानता हूं सबकी ये नियत है कि ये 3 सेशन पूरी तरह और बराबर चले।